दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो भाई, जीटीएल इंफ्रा के अंदर आज भी हमें यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला। देखो कल के भी शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से दो अपर सर्किट और लग सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड आज मॉर्निंग के अंदर हमें अपर सर्किट टूटता हुआ देखने को मिला। देखो भाई, मेन पॉइंट समझो, अपर सर्किट तो चलो ये टूटा, बट इस अपर सर्किट टूटने के बीच कितनी वॉल्यूम आई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, कई लोगों को माल यहाँ पे डिलीवर भी हुआ। मेन पॉइंट भाई, ऑपरेटर कैसे ही फंसाता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो मान के चलो, स्टॉक का प्राइस अभी 3 रुपए 11 पैसे तक आ चुका है। एंड यहाँ से लगभग भाई पैसा हमारा एक महीने में डबल हो चुका है, 100% का रिटर्न हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे वो लोग फंसने वाले हैं जो आगे भी रिटर्न चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भाई 100% आ चुका है, अब 200% जाएगा। उनको ऑपरेटर अपने ट्रैप में फंसाएगा। ऑपरेटर को मान के चलो, ऑपरेटर ने यहाँ पे 5 करोड़ शेयर खरीदे, 5 करोड़ रुपए उन्हें 10-20 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया एक महीने में। तो यहाँ पे क्या वो बैठा रहेगा लेके? बिल्कुल नहीं। वो अब रिटेल को माल डिलीवर करेगा। अब कैसे करेगा? मान के चलो, आज सुबह स्टॉक में हमने देखा कि भाई अपर सर्किट था पहले, एंड अपर सर्किट हमें मॉर्निंग के अंदर खुलता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, 3-4 करोड़ शेयरों को धीरे धीरे शेयर किया। अब जैसे यहाँ पे बाहर आते गए, अब जैसे ही ऑर्डर लगा था, ऑर्डर पूरा हुआ, उसके बाद में बाहर दिखे, जैसे बाहर दिखे वैसे सर्किट लग गया। अब ऑपरेटर तो यहाँ पे निकल गया, अब रिटेल फिर से फंस गया, रिटेल ने यहाँ पे खरीद लिया। अब आंकड़ा आपको फिर से मैं समझाऊंगा, बट मेन पॉइंट, रिटर्न अच्छा मिला है तो तारीफ करनी पड़ेगी स्टॉक की। एंड जो लोगों को अच्छा रिटर्न मिला है, कई लोग भाई ऐसे भी जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। एंड ये भी देखेंगे कि भाई आगे कितना जाएगा, क्या लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि भाई मेरे पास जितने लोगों की कमेंट आई, सबका एक ही क्वेश्चन था कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या करोड़पति बनाने जितना पोटेंशियल दिखता है इस सेक्टर, या इस सेक्टर में हमें आगे और वॉलिटिलिटी दिखेगी। मेन चीज बात की जाए दोस्तों, टाटा अभी के टाइम तो आप देखोगे स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। 3 रुपए 11 पैसे लगभग स्टॉक का अभी के टाइम बाउंड भी का हमें देखने को मिल चुका। 3 रुपए 11 पैसे पे आ चुका है। अब आगे मेन पॉइंट यहाँ पे स्टॉक का डाटा देखिए। यहाँ पे आपने देखा कि भाई आज बाउंड वीक है, यहाँ पे टूटा है, बाउंड वीक है, स्टॉक यहाँ पे हमें क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए 28 करोड़ 83 लाख की बहुत बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे नजर आई। एंड इस ओनली फॉर, यहाँ पे ये शेयर कितने मिनट में ट्रेड हुई है? ओनली फॉर कुछ 20-30 सेकेंड हमें अपर सर्किट खुलता हुआ नजर आया। एंड अपर सर्किट जैसे खुला, उसके बाद खुल के वापस से हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। एंड इसी बीच हमें ये टोटल एक बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे नजर आई। मतलब किसी ने माल बेचा है, तभी जाके किसी ने माल खरीदा। अब खरीदने वाले कौन है? वो रिटेल। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो बड़े प्लेयर हो सकता है। अब एक बार डिलीवरी पर फोकस करो। डिलीवरी 53% की। अब ऑपरेटर ने माल यहाँ पे सेल किया है, मेरी बात लिख लेना, आने वाले 3-4 दिन में लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है, भले उसके बाद और ऊपर चला जाए। बट वॉलिटिलिटी संकेत है कि अब आगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि भाई पैसा डबल हो चुका है। अब ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है। और 1 करोड़ 65 लाख की टोटल अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर है, कल के लिए पॉजिटिव संकेत है। बट मेन पॉइंट की हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, क्योंकि भाई ओपरेटर गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टॉक के अंदर। जिन लोगों ने खरीदा है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, आगे वॉलिटिलिटी रहने वाली है। तो रिटेल को ट्रेप करने के लिए ये ओपरेटर ऐसा गेम खेलते हैं। जो रिटेल है वो तेजी को देख के ही फंसता है। अब मान के चलो कि एक महीने में डबल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर कोई भी रिटेल फंसता है, मान के चलो ऑर्डर बुक में आपने ऑर्डर लगा दिया, जैसे कि 1 करोड़ 65 लाख ऑर्डर लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान के चलो मैं खुद हूँ, मैंने ऑर्डर लगा दिया बाइंग का कि भाई मेरे को 10,000 शेयर खरीदना है, ठीक है। तो 10,000 शेयर का कम से कम 30-40 हजार रुपए हो गया। तो 30-40 हजार रुपए का मैंने जैसे ऑर्डर लगाया। अब जैसे देखिए, बात करें फंडामेंटल की, तो दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल ठीक नहीं है। फंडामेंटल स्टॉक के दोस्तों बहुत कमजोर है। मेन पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भाई कर्जे के बारे में, कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा लेके बैठी हुई है, तो करंट टाइम में देखो कंपनी ने अच्छा पॉइंट हमारी ली है कि कंपनी ने जो पिछला क्वार्टर यहाँ पे अपडेट हुआ था ना मार्च का, उसमें कंपनी ने अपना जो लाइबिलिटीज, अपना जो कर्जा है बोरोविंग्स है, वो कंपनी ने क्या किया, घटाया। जो कि पहले दोस्तों 4508 करोड़ का कर्जा था, वो 3901 करोड़ का। और कंपनी ने पिछले क्वार्टर यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास अपना कर्जा घटाया है। जो कि पहले भी दोस्तों इतना ही कर्जा था, बट मेन पॉइंट की पिछले क्वार्टर में 4000 के नीचे कर्जा आ चुका है। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे देखने को मिला। वही एसेट्स की बात करूँ मैं, तो कंपनी के पास अभी के टाइम दोस्तों 4200 करोड़ के एसेट्स है, वही 3900 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। तो टोटल एसेट्स के बराबर कंपनी के पास कर्जा है। एंड वही बुक वैल्यू पे अगर आप नजर डालोगे, तो कंपनी की भाई बुक वैल्यू के टाइम चल रही है माइनस में, 4 रुपए के आसपास माइनस में चल रही है। मतलब कंपनी के प्रति स्टॉक के ऊपर यहाँ पे 4 रुपए का कर्जा आप कह सकते हो। ये यहाँ पे चीजें नजर आ रही है। देखो मैं जिस 3000 करोड़
3,970 करोड़ का मार्केट कैप, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे शुरू कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है। आप देखोगे कि यहाँ से पहले गिर रहा था, अचानक से मूवमेंट बना, जबकि कोई नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी अपडेट नहीं था, ओनली फॉर एसी स्टॉक ने यहाँ से तेजी दिखाई। तो टोटली मैं इसको कह सकता हूँ कि ऑपरेटर गेम आप इसको कह सकते हो, एंड ऑपरेटर गेम की वजह से ये तेजी में नजर आई है। अब मेन पॉइंट की यहाँ पे आगे क्या होगा, देखो कंपनी लिमिटेड अभी के टाइम पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं है, नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल व्यू के बारे में कि आगे कितना मोमेंटम बनेगा। मैंने पहले बताया था कल के वीडियो में कि अभी के टाइम देखो ऑपरेटर गेम चल रहा है, तो स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, एंड इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई तो कितना भी गिर सकता है। मेन चीज कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखोगे तो अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 10% प्लस पिछले 2-3 क्वार्टर से तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। बट मेन चीज यहाँ पे टोटल अगर इनकम देखोगे, इंटरेस्ट पे कर रही है भाई कंपनी यहाँ पे कितना, अराउंड 200 करोड़ के आसपास का, जबकि प्रॉफिट माइनस चल रहा है 215 करोड़। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना, वो तो कंपनी का यहाँ पे किस में जा रहा है, ब्याज भरने नहीं जा रहा। अगर फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहती है, मतलब प्रॉफिटेबल होना होगा, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा भाई यहाँ पे अपना कर्जा कम। अगर कर्जा कम करेगी तो ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, वरना नहीं होगी। प्रॉफिटेबल एंड रेवेन्यू अपना बढ़ाना पड़ेगा, ये दो चीजें हुई तो कंपनी अच्छा करने। देखिए मेन पॉइंट अभी के टाइम डाटा हम समझ लेते हैं, एंड जो आपका देखो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ऐसे दिखती है कि भाई कंपनी क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड वो भी टेलीकॉम सेगमेंट में। अगर टेलीकॉम सेगमेंट में बूस्ट मिलता है बजट में अच्छा खासा, तो ये बजट पर भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी के टाइम पर ये कर रहा है अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड इन आर से आ चुका है 90 का ओवरबॉड स्थिति में, तो कल भी सर्किट लग सकता है। बट मेन चीज की जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होने के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, सावधान होने की जरूरत है भाई। अगर एक बार फंस गए, बेच नहीं पाओगे, अपर चल रहा लोअर लग गया तो बुरी तरह से फंसाओगे। प्रॉफिट हो रहा है, पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। अभी प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका है, भले ही यहाँ पे कुछ रिटर्न छूट जाए, मान के चलो 150%, 150, 50% वो रिटर्न दिखा दे, बट अनिश्चितता है, कोई रिटर्न नहीं है। जो रिटर्न मिला है उसको अनिश्चितता में नहीं जाने देना, मतलब इसके साथ रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।